हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। कम्युनिकेशन क्या होता है एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या-क्या है, किस तरह से हम एक दूसरे से वार्तालाप कर सकते हैं, किसके थ्रू कर सकते हैं, क्या मीडियम है, तो वो सब चीज़ आज हम इस ट्यूटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कि मैं ये सेशन आगे शुरू करूं, आप हमारे इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिए ताकि जितने भी आने वाले वीडियो हैं अलग-अलग ट्यूटोरियल उन्हें आप देख सकते हैं और उससे काफ़ी नॉलेज मिलेगा क्योंकि हम बहुत बेसिक से बता रहे हैं इसलिए। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स? कम्युनिकेशन है क्या? कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड से आया हुआ है जिसको हम कम्युनिस बोलते हैं, जिसका मतलब है कॉमन, मतलब समानता। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। कम्युनिकेशन सिंपल भाषा में कहें वार्तालाप। आप और हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। मैं ये जो भी नॉलेज आपको दे रही हूँ, मैं आप तक पहुँचा रही हूँ, तो मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ। तो जब भी 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक दूसरे से अपने विचार, अपने नॉलेज, अपना ओपिनियन एक दूसरे से बाँटते हैं, तो उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन हमेशा 2 वे में होता है, कभी भी वन वे कम्युनिकेशन नहीं होता है। इट इज़ ऑलवेज अ टू वे प्रोसेस जहाँ पर एक से ज़्यादा लोग एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं और वो एक दूसरे के विचार एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं ताकि हम एक दूसरे की बात समझ सकें। तो उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन इज अ कॉमन फिनोमिनन एज वी ऑल आर सोशल एनिमल्स। कहने का मतलब कि हम लोग नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कम्युनिकेट करें। We cannot live without communicating. Indeed, the very attempt not to communicate something communication implies a two-way process of transferring informations, idea, feelings or opinions through the channel between two or more persons, either verbally, that is through speech, or writing, non-verbally by way of signals, behavior, gesture, posture, etc. तो हम लोग कम्युनिकेशन के बिना रह नहीं सकते हैं। हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करके एक दूसरे से हम लोग अपने ओपिनियन, अपना फीलिंग, अपने नॉलेज, अपनी आइडियाज़ शेयर करते हैं। अब जब हमें एक शेयर पुराने ज़माने में होता था कि लोग आमने-सामने मिलते थे, बात करते थे, एक दूसरे को कुछ मीडियम होता था जिसके थ्रू लोग एक दूसरे से बात करते थे। जैसे टेलीग्राम हुआ, लेटर हुआ, इनके थ्रू लोग बात करते थे। आज के ज़माने में क्या है, हमारे पास स्मार्टफ़ोन है, हमारे पास लैपटॉप है, हमारे पास टैबलेट है। ऐसे बहुत सारे उपकरण और ऐसे बहुत सारे अ, वे आ गए हैं जहाँ हम अपने विचार एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, बोल सकते हैं और उसको हम प्रेज़ेंट कर सकते हैं। जैसे अभी मैं आप लोग को ये ट्यूटोरियल, आप लोग को ये कम्युनिकेशन के बारे में बता रही हूँ एक ऑनलाइन ट्यूटोरियल के थ्रू। ऐसे ही आप अपने घर वालों से या आप एक से ज़्यादा लोगों से बात कर सकते हैं फ़ोन के थ्रू।
आपके पास आजकल स्मार्टफ़ोन आ गया है, तरह-तरह के फ़ोन आ गए हैं जिनसे आप बस आपको एक नंबर डायल करना है और आप उनसे बात कर सकते हैं, तो वो एक मीडियम हुआ। और अगर आपको आमने-सामने देख के बात करना है, कोई आपका परिवार का करीबी दूसरी जगह है और आपको एकदम सामने देखकर बात करना है, तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिनसे आप एक दूसरे को वीडियो कॉल कर कर बात कर सकते हैं। तो हम लोग किसी न किसी मीडियम के थ्रू अपना नॉलेज, अपना आइडिया, अपना फीलिंग, अपना ओपिनियन हम एक से ज़्यादा लोग एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं और बांट रहे हैं। तो ये हम ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा होता है नॉन वर्बली, कहने का मतलब कि जब आप कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन आपका जो स्वभाव है, आपका जो तरीका है बात करने का, आपका जो खड़े होने का तरीका है, उसके माध्यम से भी कम्युनिकेशन होता है। तो जब हम लोग बात कर कर या हम लिख कर कुछ अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। और जब हम बिना कुछ कहे सिर्फ हम अपने आचार और विचार से, अपने स्वभाव से, हम अपना अगर कोई विचार हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हुए हम ये देखेंगे कि प्रोसेस क्या है कम्युनिकेशन में। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें एक आप यहाँ पर एक साइकिल देख रहे हैं, जैसा सेंडर, एनकोडिंग, मैसेज, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग, फीडबैक और सेंडर। फिर से वापस मतलब ये ऐसा साइकिल है जो कि सेंडर से ही स्टार्ट हुआ है और सेंडर तक फिर पहुंचेगा। तो ये चीज़ हम आगे दूसरे स्लाइड में देखेंगे कि क्या प्रोसेस है कम्युनिकेशन का। सेंडर, द कम्युनिकेशन प्रोसेस begins with the sender who is called the communicator or source। जैसा कि आपने पहले चित्र में देखा, कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है सेंडर से। मतलब सेंडर वो पहला सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि उस इंफॉर्मेशन या मैसेज को भेजेगा। जो भेज रहा है मैसेज, उसको हम सेंडर बोलते हैं। तो सेंडर हैज़ सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, अ कमांड, रिक्वेस्ट, क्वेश्चन और आइडिया। तो जो यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं कि मैसेज जो है आपका किसी कमांड, किसी कमांड के या रिक्वेस्टिंग या एक सवाल की तरह या एक आइडिया की तरह या एक ओपिनियन की तरह, किसी भी तरह से आपका मैसेज हो सकता है that he or she wants to present to others. For that message to be received, the sender must first encode the message in a form that can be understood, such as by the use of a common language or industry jargon, and then transmit it. तो यहाँ पर सेंडर वो वो इंसान है जो अपना मैसेज किसी भी फॉर्म में, चाहे वो मैसेज मेरा एक सवाल है, चाहे वो मेरा एक मैसेज, जैसे कि मैं अभी आपको कम्युनिकेशन के बारे में बता रही हूँ, तो जो मैं आपको बता रही हूँ वो भी एक मैसेज है, वो भी एक फॉर्म ऑफ मैसेज है जो मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। तो मैं सेंडर हुई। तो हम लोग अपना ये लाइव एग्जाम्पल लेते हैं और इस पूरे साइकिल को हम समझते हैं। तो अभी जो मैं ट्यूटोरियल आपको दे रही हूँ कम्युनिकेशन के बारे में, वो उसमें सेंडर मैं हुई जो आपको ये पूरा कम्युनिकेशन के बारे में बता रही हूँ। तो मैं सेंडर हुई क्योंकि मैं ये इंफॉर्मेशन भेज रही हूँ, इसलिए।
अब हम आगे चलते हैं। एनकोडिंग। एनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग थॉट्स इनटू कम्युनिकेशन। एनकोडिंग मतलब जब आप किसी भी फॉर्म ऑफ डेटा को किसी दूसरे फॉर्म ऑफ डेटा में ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं, बदलते हैं, तो उसको हम एनकोडिंग बोलते हैं। द एनकोडर uses a medium to send the message, a phone call, email, text message, face to face meeting और other communication tool। तो एनकोडर जो है वो कोई भी माध्यम यूज़ करेगा ताकि वो जो भी मैसेज है वो रिसीवर तक पहुँचे। तो जैसे इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे कि मैं अभी एक ये यूट्यूब माध्यम है जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ ये कम्युनिकेशन का ट्यूटोरियल आप तक पहुँचाने के लिए। ये जो कम्युनिकेशन का नॉलेज है वो आप तक पहुँचे, इसके लिए मैं यूट्यूब ट्यूटोरियल का यूज़ ले रही हूँ। तो मेरे लिए ये माध्यम है। मैंने ये एक ऑनलाइन ट्यूटोरियल का हेल्प लेकर आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की कोशिश की है। तो मेरे लिए एनकोडिंग ये हुआ। मैसेज। द मैसेज और कंटेंट। मैसेज को हम संदेश कहते हैं। तो द मैसेज और कंटेंट is the information that the sender wants to relay to the receiver. Additional subtext can be conveyed through body language and tone of voice. Put all three elements together, sender, receiver, and message, and you have the communication process at its most basic. तो यहाँ पर यही चीज़ समझाया जा रहा है कि मैसेज एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि एक सेंडर रिसीवर तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। जैसे हमारे लाइव एग्जाम्पल में देखें तो मैं सेंडर हूँ और कम्युनिकेशन मेरा एक मैसेज है और रिसीवर आप लोग हैं, जितने भी मेरे व्यूअर हैं होंगे वो मेरे रिसीवर हैं। तो मैं अपने व्यूअर तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ एक मैसेज, और वो मेरा मैसेज क्या है, कम्युनिकेशन के बारे में नॉलेज देना। तो हमारे लाइव एग्जाम्पल में मैसेज जो है वो कम्युनिकेशन है। नाउ अब यहाँ पर यही चीज़ बताया जा रहा है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने में हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं, तीन तत्व हैं। पहला सेंडर, दूसरा रिसीवर, तीसरा मैसेज। अगर सेंडर अपना मैसेज भेजता है और रिसीवर अपना मैसेज लेता है तो इससे हमारा पूरा कम्युनिकेशन या वार्तालाप पूरा होता है। अब हम आगे चलते हैं और हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है चैनल। It's also called the medium. The channel is the means by which a message is transmitted. Text message, for example, are transmitted through the medium of cell phones. तो चैनल का मतलब होता है माध्यम। मैं किस माध्यम से आपके पास ये इंफॉर्मेशन पहुंचा रही हूँ उसको हम कहते हैं चैनल। जैसे हमारे लाइव एग्जाम्पल में मैं ये कम्युनिकेशन ट्यूटोरियल आपके पास इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचा रही हूँ, एक ये ऑनलाइन ऑनलाइन इंटरनेट और जहाँ पर मैं ये यूट्यूब एप्लीकेशन का यूज़ करूँगी और मैं ये अपना ट्यूटोरियल आपके ऊपर आपके पास ये पहुँचा रही हूँ ताकि आप ये इंफॉर्मेशन या ये नॉलेज आपको मिले। तो मेरे लिए माध्यम ये कंप्यूटर और ये जो मुझे इंटरनेट और ये जो मुझे यूट्यूब का एप्लीकेशन मिला है वहाँ पर इस माध्यम से मैं आपके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा रही हूँ। जैसे एक और एग्ज़ाम्पल आपको दे सकते हैं, जैसे हम अपने करीबी अपने माता पिता जिनसे भी हम बात करते हैं तो हम कोई माध्यम से बात करते हैं, जैसे कि फ़ोन से बात कर लेते हैं हम लोग उनको मैसेज कर लेते हैं। तो ये सब एक माध्यम है कि हम अपने माता पिता से बात कर सकते हैं। जैसे कि
अगर हमें फ़ोन करना है तो हम फ़ोन नंबर डायल करते हैं और हम उनसे बात करते हैं। अगर हमें उनसे सिर्फ मैसेज करना है तो हम मैसेज टाइप करते हैं और उनके पास पहुंचाते हैं। तो ये सब माध्यम हुआ थ्रू सेल फोन, हम उनसे बात कर लेते हैं। तो चैनल इज़ नथिंग बट अ मीडियम through which you are transferring the information from one person to another person. Okay, now next is receiver. The person to whom a message is directed is called the receiver or the interpreter. To comprehend the information from the sender, the receiver must first be able to receive the sender's information and then decode or interpret it. तो रिसीवर वो पर्सन है जिनको मैसेज मिल रहा है, जिनको मैसेज, जिस भी व्यक्ति ने मैसेज भेजा है और जो व्यक्ति रिसीव कर रहा है, वो मैसेज ले रहा है, उसको हम रिसीवर कहते हैं। जैसे हमारे लाइव एग्जाम्पल में आप सारे व्यूअर्स रिसीवर हुए, क्योंकि मैं आपको ये कम्युनिकेशन का इंफॉर्मेशन दे रही हूँ जो कि आपके पास पहुँच रहा है, एंड आप सब लोग ये इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, इसलिए आप लोग रिसीवर हुए। नाउ नेक्स्ट है decoding. The decoding of a message is how an audience member is able to understand. Decoding का मतलब होता है कि रिसीवर को जो भी मैसेज मिला है, now how he changes that information into so that he or she can understand. मतलब आपको जो भी मैसेज मिला है, रिसीवर को जो भी मैसेज मिलता है, वो किस तरह उस मैसेज को चेंज करेगा ताकि वो उस मैसेज को समझ सके, उसको हम डिकोडिंग बोलते हैं। It is a process of interpretation and translation of coded information into a comprehensible form. तो ये एक तरीके का प्रोसेस है जहाँ पर हम मैसेज को रिसीव किए, उसको हमने बदला एक ऐसे फॉर्म में जिस फॉर्म में हम उसको समझ सकते हैं, और हमने उसको समझा, तो वो डिकोडिंग का प्रोसेस हुआ। नाउ फीडबैक। The communication process reaches its final point when the message has been successfully transmitted, received and understood. तो यहाँ पर यही चीज़ कहा जा रहा है कि एक मैसेज कम्युनिकेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो तभी कंप्लीट होता है जब मैसेज सक्सेसफुली ट्रांसमिट हुआ है, भेजा गया है, और वो रिसीवर ने रिसीव किया है, उस मैसेज को अच्छे से समझा है, तब जाकर वो कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। द रिसीवर इन टर्न रिस्पॉन्ड्स टू द सेंडर indicating comprehension. Feedback may be direct, such as written or verbal response, or it may take the form of an act or deed in response. कहने का मतलब, फीडबैक का मतलब होता है कि हम क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्या ओपिनियन दे रहे हैं। जैसे इस हमारे लाइव एग्जाम्पल में आप लोग ने ये ट्यूटोरियल, आप लोग रिसीवर हैं, आप सारे व्यूअर्स मेरे रिसीवर हुए, तो आप लोग ने ये जो भी मैंने कम्युनिकेशन का इंफॉर्मेशन दिया है, आपने उसको पढ़ा, उसको समझा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप अपने कमेंट नीचे डाल सकते हैं कि ये वीडियो बहुत अच्छा है या इसमें ये इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो ये एक तरह का फीडबैक हुआ जो आप सेंडर को दे रहे हैं। तो फीडबैक मतलब प्रतिक्रिया, अपना ओपिनियन देना होता है। तो जब आप लोग इस वीडियो को पूरी तरह पढ़ेंगे और समझेंगे, और जब अपना आप लोग प्रतिक्रिया देंगे सब्सक्राइब, लाइक करके या कमेंट करके, तो उसको हम फीडबैक कहेंगे। तो हमारे लाइव एग्जाम्पल में फीडबैक
इज़ नथिंग बट जब आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें तो उसको हम फीडबैक कहते हैं। मैं आप लोग को ये पूरा प्रोसेस हमारे इस लाइव एग्जाम्पल में समझा रही हूँ ताकि आप लोग के लिए समझना बहुत इजी हो जाएगा। तो जैसा मैंने बताया, हमारे इस लाइव एग्जाम्पल में सेंडर मैं हुई, क्योंकि मैं आप लोग को कोई इन्फॉर्मेशन, कोई मैसेज, कोई संदेश दे रही हूँ। संदेश, अब मेरा मैसेज क्या है? मैसेज इज़ नथिंग बट कम्युनिकेशन टॉपिक। मैंने आपको कम्युनिकेशन टॉपिक पे समझाया। मैंने उस मैसेज को एक वो मेरा मैसेज है कम्युनिकेशन, जो मैंने आपको समझाया। आप लोग रिसीव कर रहे हैं ये मैसेज, तो आप लोग रिसीवर हुए और मैं सेंडर हुई। और ये जो मैसेज मैं आपके पास पहुंचा रही हूँ वो किसी मीडियम के थ्रू पहुंचा रही हूँ। जैसे मेरा मीडियम है ये ऑनलाइन इंटरनेट, हम कह सकते हैं। हम एक यूट्यूब एप्लीकेशन, बहुत डीप नहीं जाना चाहूँगी, बट हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आपके पास ये इंफॉर्मेशन पहुंचा रही हूँ। और ये जो मैसेज है जो आपको मिल रहा है, आप हुए रिसीवर। नाउ आप रिसीव किए इस मैसेज को, आपने इस चीज़ को समझा, और समझकर जब आप इसको लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, समझेंगे और अपना प्रतिक्रिया देंगे, अपना ओपिनियन देंगे, तो उसको हम कहेंगे फीडबैक। तो वो जब फीडबैक मैं पढ़ूंगी तो ये सेंडर के पास, मतलब मेरे पास फिर से वो फीडबैक आएगा, तो ये हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट करता है। आई होप ये पूरा कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है, ये बहुत क्लियर होगा आपको। ये हम अपने रोज़ाना ज़िंदगी में भी करते हैं। जैसे कि आप घर के बाहर निकले, किसी से आपने हाल चाल पूछा, उसने जवाब दिया, उसने आपसे आपका हाल चाल पूछा, तो वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन हुआ। सिमिलरली, हम जब स्कूल में जाते हैं, टीचर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, हम उसका जवाब देते हैं, वो एक तरह का कम्युनिकेशन हुआ। जब हम ऑफिस में किसी भी कार्यालय में काम करते हैं, वहाँ पर भी अगर हमसे कोई भी काम पूछा जा रहा है कि वो पूरा हुआ है, नहीं हुआ है, हम उसका जवाब दे रहे हैं, वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन बहुत तरह के होते हैं, और कम्युनिकेशन करने का माध्यम अलग अलग होता है। कभी कभी हम लोग सामने सामने करते हैं, कभी कभी हम लोग किसी माध्यम या किसी मीडियम के थ्रू या किसी चैनल के थ्रू करते हैं, जैसे कि फ़ोन या आपका बहुत सारे उपकरण जो आजकल आ गए हैं, जिनके थ्रू आप कम्युनिकेशन का अपने आइडिया या अपने फीलिंग का आदान प्रदान करते हैं। दिस इज़ वॉट कॉल्ड communication, which is very important for all of us. Without communication, we are nothing, and it is very important that we should communicate. Thank you everyone for viewing our this video, and जो भी हमारे ट्यूटोरियल्स आए हैं आपने लाइक किया है एंड उसको समझा है। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछिए, और अगर कोई सुझाव है या इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी ज़रूर कमेंट कीजिए। दैट इज़ वन ऑफ द that will be the feedback for me for the sender. Thank you everyone for joining. uh, stay healthy and stay safe. अच्छे से रहिए आप लोग।